राना सनाउल्लाह ये चाहते थे कि इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया जाए, डिप्रेशन हो पार्टी में, यानी खौफजदा हो जाएं वो। ये अभी तक 1980 और 90 के अशरे में जिंदा रह रहे हैं, इनको अंदाज़ा नहीं है कि ये हो नहीं सकता। चुनाचे इस्टेब्लिशमेंट से कहा गया, ये जिम्मेदारी से मैं आपको बता रहा हूँ, इस्टेब्लिशमेंट से कहा गया कि इमरान खान को गिरफ्तार हम करना चाहते हैं। ज़ाहिर है इत्तला तो दी जाती है, तो उन्होंने कहा भाई साहब खुद करें, जो करना है खुद करें, हम इसमें सपोर्ट नहीं कर सकते ऐसे किसी चीज़ में। चुनाचे वो उसके बाद ज़ाहिर है राना साहब का बलबला इतना ही होता है कि अगर सपोर्ट मिल जाए। वो एक जनरल के बारे में, जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान कहा करते थे, उनके दोस्त से मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो बड़ा बहादुर आदमी है, लेकिन जब तक सपोर्ट हो, जब सपोर्ट ना हो, गवर्नर थे एक सिंध के, जब सपोर्ट ना हो तो बिल्कुल बैठ जाता है। बात यह है कि राना साहब की बहादुरी जो है ना वो नुमाइशी ज़्यादा है। इसके बाद उन्होंने फैसला किया शहबाज गिल को गिरफ्तार करने का, और अब ये तासुर दिया जा रहा है कि वो तावन कर रहा है वफाकी हुकूमत से। क्या तावन कर रहा है? वो कहा जा रहा है वो गीत गा रहा है, जो हर चीज़ बता रहा है। भाई मोबाइल तो वो दे नहीं रहा, ठीक है, मोबाइल बरामद क्यों कराना चाहते हैं? ड्राइवर को भी नहीं, उसके जी मोबाइल बरामद आखिर क्यों कराना चाहते हैं? मोबाइल क्यों चाहते हैं अरुण साहब? वो भी अर्ज करता हूँ। अब उसकी ड्राइवर की बीवी को गिरफ्तार किया। हाई कोर्टों के कितने फैसले मौजूद हैं कि शीर खार बच्ची की मां को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। उसको क्या गिरफ्तार करने की जरूरत है? वो उसकी निगरानी की जाए और उसको शामिल तफ्तीश रखा जाए। वो बेचारी को क्या पता, यानी उसको बताते होंगे कि मोबाइल कहाँ रखा है, ड्राइवर की बेगम को बताएंगे। और इस्लामाबाद पुलिस कह रही है, ऐसा लगता है कोई दिबालपुर किस्म का था इस्लामाबाद पुलिस का रवैया। ये नहीं होता था, इतनी कभी नहीं गिरी इस्लामाबाद पुलिस। कोई दिबालपुर से कोई थानेदार उठा के ले आए हैं या मियाँ चुन्नू से ले आए हैं, वो पुरानी तर्ज के जो SHO होते हैं, कोई DSP शायद ढूंढ लिया क्या। वो कह रहे हैं जी ये तफ्तीश में इन्होंने रुकावट डाली। वो क्या रुकावट डाल सकती है वो बेचारी? वो ड्राइवर क्या रुकावट डाल सकता है? और कार्य सरकार में मुदाखलत किया, ये कानून अपना रास्ता बनाएगा। वो ऐसा लगता है कि वज़ीर दाखिला साहब के कहने पे कोई उन्होंने किसी को एतमाद में लिया है और वो कर रहा है। वो मोबाइल की ज़रूरत इसलिए है कि वहाँ से कोई चीज़ मुमकिन है मिल जाए। कोई चीज़ मिल तो रही नहीं है, कोई चीज़ मुमकिन है मिल जाए इमरान खान के और उसकी कम्युनिकेशन में, यानी जो बातचीत उनके दरमियान पैगामात का तबादला होता रहा है या गुफ्तगू होती रही है, उसको कोई सुराग मिल जाए, उसमें से कोई ऐसी चीज़ मिल जाए कि जिसको इस्तेमाल किया जा सके प्रोपेगेंडा के लिए। आपको पता है ना कि वो तो जो मैसेज डिलीट किए जा चुके हों वो भी अपना दोबारा वो उसमें से हो सकते हैं जी। हाँ, वो दोबारा रिट्रीव किए जा सकते हैं। तो कोई ऐसी चीज़ मिल जाए, बात है मैंने आपको उसको हमेशा याद रखें जो बात मैंने आपसे कही थी 17 जुलाई के बाद, कि मुल्क कौमी सियासत एक बड़ा मोड़ मुड़ गई है, एक तारीख साज वाक़या हो गया। ये तो समझते थे कि 20 में से ज़्यादा नहीं तो 10-12 सीटें तो हम रिकॉर्ड में हैं। नून लीग के अखबार नवीस नजम सेठी साहब ने कहा कि 10-12 सीटें तो कोई मसला ही नहीं है, इस तरह का कोई मसला ही नहीं, आसानी से ले लेंगे। अब वो ये है कि बिल्कुल ही कुछ नहीं मिला, और जो 4 सीटें जीती हैं उसमें भी 2 धांधली से जीती हैं, और ये अदालतों में जब जाएगा तो ये बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगा। राजा सगीर की सीट तो किसी तरह उनकी है ही नहीं। मुजफ्फरगढ़ के बारे में भी कहा जाता, लाहौर में मार्जिन 10, 15, 20 हज़ार, जंग में जहां कोई सोच ही नहीं सकता था, एक मजहबी फिरके की हमायत भी हासिल थी और उनके लोग इंडिपेंडेंटली जीतते रहे। फिर नून लीग भी वहां से जीती है, वो सब मिल गए, सब मिल गए। और अखबार में भी ये कह रहे थे कि वहां से नहीं PTI जीत सकती, लेकिन न सिर्फ जीती 20-25 हज़ार के मार्जिन से। सही। तो इसके बाद उनका खौफजदा होना फितरी है। वो खौफजदा हैं और वो चाहते हैं न किसी तरह इमरान खान गिरफ्तार हो जाए और पार्टी पे पाबंदी लग जाए, निचली अदालत इसको एंडोर्स कर दे, इलेक्शन कमीशन कर दे कुछ, फिर ये है कि हाई कोर्ट में मामला चलता रहेगा, फिर सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा। तो इस तरह रुकावटें डाली जाएंगी, किसी तरह भी इमरान खान को रोक दिया जाए। सही, रोका तो नहीं जा सकता, ये तो बड़ा मुश्किल है।
जितना ज़्यादा वो मज़ामत करेंगे उनके कारकुन उतने मुतहर्रिक होते जाएंगे। सही है, ठीक है। लेकिन हारून साहब, ये जो शहबाज गिल साहब वाला मामला है, ड्राइवर फरार है, उसको गिरफ्तार करना चाहते हैं, एहलिया को गिरफ्तार कर लिया, शीर खार बच्ची है, सवाल ये उठता है कि क्या हुकूमती इत्तेहाद इस मामले में अदालतों को इस्तेमाल करना चाहता है? इस मामले में नहीं, हर मामले में इस्तेमाल करना चाहता है। लेकिन मैं आपको एक बात मालूमात की बुनियाद पर कह रहा हूँ जी, यानी जो लोग इन चीज़ों को मॉनिटर करते हैं उनका कहना है इसका सवाल ही नहीं पैदा होता। आला अदालतें बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होंगी, हालात इसके लिए साजगार ही नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। कोशिश वो पूरी कर रहे हैं, ये नून लीग का तरीक़ाकार है, ये जरदारी साहब का भी तरीक़ाकार है, जो भी उनके बस में है वो करेंगे। लेकिन ये इत्मीनान रहना चाहिए पाकिस्तानी अवाम को कि अदालतें इस्तेमाल नहीं होंगी। एक बड़ी दिलचस्प बात यह है कि इंसानी हकूक़ के इदारे कहाँ हैं? एक गरीब ड्राइवर, उसकी बेचारी सादा सी घरेलू बीवी, एक शीर खार बच्ची, और इसमें शादियाने बजाए जा रहे हैं। बाद अखबार नवीस इस तरह के ट्वीट कर रहे हैं और इस तरह के वीलॉग कर रहे हैं कि शर्म आती है कि कल तक तो आप इंसानी हकूक़ के बड़े पासदार थे, अब क्या हुआ? ये नहीं है कि इमरान खान साहब की हर बात सही है, बिल्कुल नहीं, और पीटीआई की हर बात सही है, हर मौक़िफ़ दुरुस्त है, बिल्कुल नहीं है। प्रोपेगेंडे की जंग में कोई भी पूरा इस जंग में सबसे पहला मकतूल सच्चाई होती है। लेकिन उस गरीब ड्राइवर का क्या कसूर है? उसकी बीवी का कसूर है? उसकी शीर खार बच्ची रोती रही, वो तो मजिस्ट्रेट साहब को, चीफ जस्टिस साहब को बुलाना चाहिए, उससे पूछना चाहिए। यानी ये तो है, आप देखिए 14 दिन का रिमांड मांग रहे थे तो 2 दिन का दिया गया है। ये तो है कि उस तरह तो मनमानी ये नहीं कर सकते। लेकिन ये बड़ी हैरत अंगेज बात है कि एक खातून को, घरेलू खातून को गिरफ्तार कर लिया जाए, बच्ची उसकी रोती रहे और पुलिस वाले उसे माँ के पास जाने नहीं दे रहे थे जी। अब ये मेरा ख्याल है कि सबसे कम सिन कैदी होगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में खुश आमदेद कहेंगे। हारून साहब, मियां नवाज शरीफ साहब से मुज़ाकरात के हवाले से आपने बात की, क्या किसी सतह पर इमरान खान साहब के साथ भी मुज़ाकरात हो रहे हैं? जी, वो तो बिल्कुल वाज़ेह है, जाजुल हक साहब पैगामात लेके जा रहे हैं, लेके आ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। इमरान खान के बगैर तो ज़ाहिर है दूल्हा के बगैर तो कोई बारात नहीं होती। इमरान खान सबसे अहम आदमी हैं। अब तो नवाज शरीफ साहब भी ये पैगामात भेज रहे हैं कि बेशक उसे नाअहल न करो, मगर मुझे तो अहल करो किसी तरह, मुझे तो एक दफ़ा फिर वज़ीर आज़म बनने दो, कोई कोशिश तो मैं करूँ। गो हाथ में जुम्बश नहीं, आँखों में तो दम है, रहने दो अभी सागर और मीना मेरे आगे। तो इमरान खान साहब से भी बात हो रही है, उनसे भी हो रही है, उनसे कोई ज़्यादा बिलवास्ता हो रही है। वो अपने खटक साहब और असद उमर साहब और एक आध और भी है गालबन कोई, और उधर ही साग डार के ज़रिए हो रही है। अच्छा, इमरान खान साहब का भी एक ज़माने में भरोसा था कि हुकूमत मिल जाएगी, हर चीज़ ठीक कर लेंगे, फिर हर चीज़ ठीक हुई। अब वो कहते हैं मेरी ज़िंदगी का वो बदतरीन दौर था, सबसे ज़्यादा तकलीफ दौर था। तो ये ऐसे ख्वाब हैं, जैसे मैंने पहले भी आपसे कहा, जो ये ख्वाहिशात और ख्वाब हैं, ये प्रैक्टिकली नहीं हो सकता। लेकिन वो 17 जुलाई की शिकस्त के बाद खौफजदा बहुत हैं कि उनका नामो निशान मिट जाएगा। हालांकि थोड़ा सा तहम्मुल का मुजाहरा करें, मगर फिर मैं सोचता हूँ करें भी तो कैसे करें भाई? 16 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग तो साबित है, और अमजद साहब का पता नहीं वापस आते हैं कि नहीं आते, इसलिए कि किसी वक्त गिरफ्तार तो हो सकते हैं। अब तो इस वक्त नहीं फौरी तौर पे, तो किसी वक्त तो हो ही सकते हैं। और शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ भी मनी लॉन्ड्रिंग साबित है, और नवाज शरीफ साहब क्या जवाब देंगे कि वो किस लिए मुल्क से भाग के गए थे? प्लेटलेट्स का किस्सा तो वाशगाफ हो गया कि वो था ही नहीं। सही। तो पंजाब में हुकूमत का चले जाना एक कितना बड़ा सानिया है नून लीग के लिए, जिसका उसने कभी तसव्वुर ही नहीं किया था, कभी सोचा ही नहीं था कि मैदान में उन्हें 60% बजट पर लाहौर पर खर्च करने के बाद वहाँ हार गए, बुरी तरह जंग में हार गए, और मुजफ्फरगढ़ की जीत भी जो है वो भी ऐसी है। तो जो ख्वाब उन्होंने देखा वो तो बिल्कुल परेशान हो गया, वो तो बिखर गया। अब क्या करें? अब डेस्परेट हैं, फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं, झूठ गढ़ रहे हैं, अफवाहें फैला रहे हैं, किस्से कहानियां हैं। ये प्रोपेगेंडे की एक खौफनाक जलगार है जो अभी और भी तुंद तेज होगी। सही है। अभी मरियम औरंगजेब मुमकिन है हिरोशिमा पे जो बम गिरा था उसकी जिम्मेदारी भी इमरान खान के ख़ानदान पर डाल दें, लेकिन इस तरह की चीज़ें ज़्यादा देर नहीं चलती। झूठ बहुत तेज़ दौड़ता है, एक दफ़ा जो है धुआं फैला देता है हर तरफ, लेकिन वो बाकी नहीं रहता।